हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं एक बंदे की स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूँ जिसका नाम है लेस ब्राउन, और जो आइडेंटिफाई हुआ है एज मेंटली रिटार्डेड। उस बंदे की प्रॉब्लम ये थी कि वो कोई चीज़ अच्छे से पढ़ नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था, कंसंट्रेट नहीं कर पाता था किसी चीज़ पे। तो एक दिन एक हाई स्कूल टीचर ने उसकी लाइफ बदल दी। उसने उसको बोला, बेटा बोर्ड पे जाओ। लेस ब्राउन ने कहा, सर मैं आपकी क्लास का नहीं हूँ। उसने बोला, मेरे डायरेक्शंस फॉलो करो, जो मैं बोलता हूँ वो करो, बोर्ड पे जाओ। इसने बोला, बेटा जो मैं बोलता हूँ वो बोर्ड पे लिखो। लेकिन लेस ब्राउन ने बोला, सर मैं नहीं लिख सकता। तो सर ने बोला, क्यों? लेस ब्राउन ने कहा, सर मैं इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि मैं आइडेंटिफाइड एज मेंटली रिटार्डेड पर्सनैलिटी हूँ, यानी मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ किसी चीज़ पे अच्छे से। तो सर ने कहा, ये अल्फाज दोबारा मत दोहराना, ये अल्फाज दोबारा मत दोहराना। किसी का ओपिनियन तुम्हारी रियलिटी नहीं बनना चाहिए। कोई अगर तुम्हें जज करता है, कुछ ओपिनियन देता है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वो तुम्हारी रियलिटी नहीं बनना चाहिए। और वो तब तक तुम्हारी रियलिटी नहीं बनेगा जब तक तुम उस ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। तो लेस ब्राउन क्या बोलता है? लेस ब्राउन बोल रहा है कि मेरी आंखों से आंसू जारी होने लगे, क्योंकि जो सर वो स्पीच दे रहे थे वो मेरे लिए थी। तो एक दिन लेस ब्राउन को उसके सर ने बोला कि बेटा तुम आखिर क्या बनना चाहते हो? तो लेस ब्राउन ने बोला, सर आई वांट टू बी अ रेडियो जॉकी, मैं रेडियो जॉकी बनना चाहता हूँ। तो सर ने बोला, आज से तुम रोज़ इसके लिए प्रिपरेशन करोगे। तो लेस ब्राउन ने कहा, सर लेकिन मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो सर ने क्या कहा? बोला, बेटा अगर तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन तुम प्रिपेयर नहीं हो, उससे बेहतर वो चीज़ है कि तुम पहले से ही प्रिपेयर हो जब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी ना हो। तो जब लेस ब्राउन प्रिपेयर कर रहा था रेडियो जॉकी बनने के लिए, तो एक दिन ये जॉब ढूंढने के लिए गया। तो उसको एक बंदा मिला, मिस्टर बटरबॉल। तो ये उसके पास गया, बोला, हेलो सर मेरा नाम है लेस ब्राउन और मुझे एक जॉब चाहिए एज अ रेडियो जॉकी। तो उसने बोला, तुम्हारा कोई बैकग्राउंड है इसके रिलेटेड, कुछ पढ़ाई की है, कोई क्वालिफिकेशंस हैं? इसने बोला, नहीं सर मेरे पास कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है। तो इसने बोला, हमारे पास कोई जॉब भी नहीं है। तो फिर लेस ब्राउन वापस चला गया, तो अपने सर के पास गया। तो सर को बोला, सर मुझे वहाँ पर जॉब नहीं मिली। तो उसके सर ने बोला, बेटा कुछ बंदे ऐसे होते हैं, इतने नेगेटिव होते हैं कि वो पहले 7 बार ना बोलते हैं, फिर 8वीं बार हाँ बोलते हैं। तो एक काम करो, फिर से वहाँ जाओ। तो लेस ब्राउन ने क्या किया, ये फिर से वहाँ गया और उसको बोला, हेलो मिस्टर बटरबॉल, मेरा नाम है लेस ब्राउन और मैं रेडियो जॉकी बनना चाहता हूँ। तो मिस्टर बटरबॉल इसको देख रहे हैं, बोल रहे हैं, यार तू कल ही आया था ना, तेरे को मैंने कल बोला था कोई जॉब नहीं है मेरे पास। तो लेस ब्राउन ने कहा, सर मुझे लगा शायद रात में कोई फायर हो चुका हो, तो उसकी जगह आप मुझे लगा दें। तो उसने बोला, नहीं कोई फायर नहीं हुआ, तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती। दूसरी बार निकाले जाने पर भी लेस ब्राउन ने हार नहीं मानी और ये तीसरी बार गया और फिर तीसरी बार बोला, हेलो मिस्टर बटरबॉल, माय नेम इज लेस ब्राउन एंड आई वांट टू बी अ रेडियो जॉकी। तो फिर मिस्टर बटरबॉल इसकी तरफ बड़े गुस्से से देख रहे थे, तो उसको बोला, जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। तो लेस ब्राउन ने कहा, हाँ सर मैं लेकर आता हूँ। तो फिर जब लेस ब्राउन कॉफ़ी लाने गया, जब कॉफ़ी लेकर आया, तो वो रोज़ यही काम करता था, वहाँ पर फूड सर्व करता था, रेडियो जॉकी के कंट्रोल रूम में जाता था, वहाँ पर फूड्स लाता था उनके लिए, और जब तक वो उसको जाने के लिए नहीं बोलते ये वहाँ से नहीं जाता था। एक दिन सैटरडे आफ्टरनून का टाइम था और वहाँ पर एक बंदा रॉक नाम का जो था, वो शराब के नशे में दूध पड़ा था और ऑन ईयर भी था। तो फिर वहाँ पर लेस ब्राउन के सिवा कोई और भी नहीं था। तो फिर एक कॉल आती है और कॉल पे एक बंदा होता है मिस्टर क्लेन नाम का। वो बोलता है, लेस मैं मिस्टर क्लेन बोल रहा हूँ। तो ये बोलता है, जी सर मुझे पता है। तो बोलता है, जो रॉक है वो अपना ये शो फिनिश नहीं कर पाएगा। तो उसने बोला, सर मुझे पता है। तो उसने बोला, लेस क्या तुम कोई और रेडियो जॉकी वहाँ पर ढूंढ सकते हो, कोई डिस्क जॉकी तुम्हें आसपास दिख रहा है? बोला, सर मैं ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ। तो फ़ोन रखने के बाद लेस ब्राउन खुद के साथ ही बात करता है, बोलता है, ये बंदा शायद समझता है कि मैं पागल हूँ, क्योंकि यही एक अपॉर्चुनिटी इसके पास होती है जब ये खुद को साबित कर पाता है। तो फिर लेस ब्राउन अपनी माँ और गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और कॉल करके बोलता है कि मैं ऑन ईयर आ रहा हूँ, रेडियो जल्दी ऑन करो। तो जब ये रेडियो ऑन करते हैं, 20 मिनट के बाद ये मिस्टर क्लेन को फिर से कॉल करता है और बोलता है, सर मुझे कोई रेडियो जॉकी नहीं मिल रहा। तो बोल रहा है, लेस क्या तुम्हें कंट्रोल संभालने आते हैं? बोला, यस सर मुझे आते हैं। तो बोला, सर ऐसा ना, तो उसने बोला, लेस कहीं ऐसा ना हो कि तुम ऑन ईयर आ जाओ और फिर कुछ ना बोला। बोला, नहीं सर मैं बोलूँगा। तो फिर लेस रेडियो पर आ गया और जो उसने उसके बाद बोला वो खुद लेस ब्राउन की ज़बानी ही सुनते हैं।
get behind those controls. I put on an old Stevie Wonder record called Fingertips. I sat down behind that turntable. I said, look out, this is me, LB Triple P. Les Brown, your platter playing papa. There were none before me and there will be none after me. Therefore, that makes me the one and only. Young and single and love to mingle. Certified, bona fide, indubitably qualified to bring you satisfaction, a whole lot of action. Look out, baby, I'm your love man. I was hungry. I was hungry. You gotta be hungry. आखिर में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि दूसरों के जजमेंट्स को खुद पे हावी मत करो। कोई तुम्हें जज कर रहा है, कोई तुम्हें कुछ और बोल रहा है, कोई समझता है तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, कुछ अपना ओपिनियन देता है, यू कांट डू दिस, यू आर डम, यू आर दैट। दूसरों के ओपिनियंस को उन्हीं तक रहने दो, खुद के दिमाग पे हावी मत होने दो और उनको प्रूव करो कि वो रॉन्ग थे, वो गलत थे। पीस आउट।